विमान हादसे बहुत ही भयानक होते हैं। ये घटनाएं न केवल जान माल का नुकसान करती हैं, बल्कि हमारे दिलों में डर भी पैदा करती हैं। ये पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और हमें डरा देते हैं। हर कोई टीवी पर खबरें देखता है और सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है, जांच। यह प्रक्रिया हादसे के तुरंत बाद शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यह समझना कि क्या गलत हुआ, उसे रोकने का एकमात्र तरीका है। जांच के बिना हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक नहीं सकते। विमान हादसों की जांच का उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं होता। यह एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह सच्चाई जानने के बारे में है। हमें यह जानना होता है कि हादसे से पहले क्या हुआ और क्यों हुआ। हादसे से पहले क्या हुआ, यह जानकर हम विमानन सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह जानकारी हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। हर एक जांच उड़ान को सुरक्षित बनाने का एक मौका होती है। यह एक अवसर है जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। ये जांचें बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होती हैं। इसमें बहुत सारे डेटा और सबूतों का विश्लेषण करना होता है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो सच का पता लगाने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह एक टीम प्रयास होता है। उनका लक्ष्य होता है जवाब देना और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना। वे अपने निष्कर्षों को साझा करते हैं ताकि सभी को फायदा हो। अंततः विमान हादसों की जांच जान बचाने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। अतीत से सीखकर हम हवाई यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर उड़ान को सुरक्षित बनाएं। विमान हादसे के बाद का समय बहुत ही अराजक होता है। बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचते हैं, बचे हुए लोगों की मदद करते हैं और क्षेत्र को सुरक्षित करते हैं। लेकिन इस आपातकाल के बीच एक महत्वपूर्ण कार्य शुरू होना चाहिए, दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करना। यह किसी भी विमानन दुर्घटना जांच का पहला कदम है। मलबा महत्वपूर्ण सुराग रखता है। यह समय में जमा हुआ एक विशाल पहेली जैसा है। हर टुकड़ा सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े से इसी तरह से देखना एक अच्छी जांच के लिए जरूरी है। विमान हादसों की जांच बहुत ही कुशल पेशेवरों की एक टीम द्वारा की जाती है। ये लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और अपनी विशेषज्ञता साथ लाते हैं। जांच का नेतृत्व एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर करता है। उनके पास विमानन का अच्छा खासा अनुभव होता है और विमान प्रणालियों और नियमों की गहरी समझ होती है। वो इस पूरी टीम का नेतृत्व करते हैं। उनके साथ मेटलर्जिस्ट जैसे विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो मलबे की जांच करते हैं। मानव विशेषज्ञ चालक दल के काम करने के तरीके की जांच करते हैं, जैसे थकान और निर्णय लेने की क्षमता। मौसम विशेषज्ञ मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या मौसम ने हादसे में कोई भूमिका निभाई थी। हर जांचकर्ता का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका ज्ञान और अनुभव दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद करता है। भाग 4, ब्लैक बॉक्स और उससे आगे, विमान के रहस्यों को उजागर करना। आधुनिक विमान उन्नत रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस होते हैं जो उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ये उपकरण विमान की सुरक्षा और संचालन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उपकरण, जिन्हें अक्सर उनके चमकीले नारंगी रंग के बावजूद ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, दुर्घटना जांचकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
इनका रंग, विमान के व्यवहार की विस्तृत जानकारी देता है। इससे जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि विमान ने कैसे प्रतिक्रिया दी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या सीवीआर कॉकपिट में होने वाली बातचीत और आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह उपकरण पायलटों के बीच होने वाली हर बातचीत को कैप्चर करता है। इसमें पायलटों के बीच संचार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कॉकपिट में बजने वाले किसी भी अलार्म या असामान्य आवाजें शामिल हैं। यह जानकारी दुर्घटना के समय की स्थिति को स्पष्ट करती है। सीवीआर को सुनकर जांचकर्ता चालक दल के कार्यों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद करती है। ब्लैक बॉक्स के अलावा जांचकर्ता अन्य स्रोतों से भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे रडार रिकॉर्ड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेप और रखरखाव लॉग। ये सभी स्रोत दुर्घटना की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके वे दुर्घटना से पहले की घटनाओं का एक पूरा क्रम तैयार कर सकते हैं। यह क्रम दुर्घटना के कारणों को समझने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करता है। भाग 5, मानवीय तत्व, पायलट, नियंत्रक और मानवीय भूल। हालांकि विमान जटिल मशीनें हैं, फिर भी मनुष्य विमानन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। पायलट, एयर ट्रैफिक नियंत्रक, रखरखाव कर्मी और अन्य लोग सुरक्षित उड़ानें सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्य से इंसान गलतियां भी करते हैं, खासकर दबाव में या थके हुए होने पर। विमानन दुर्घटनाओं के एक बड़े हिस्से में मानवीय भूल एक कारक होती है। हुई और भविष्य में उन्हें कैसे रोका जाए। इसमें प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में बदलाव की सिफारिश करना, कॉकपिट डिजाइन में सुधार करना या संचार प्रोटोकॉल को बढ़ाना शामिल हो सकता है। भाग 6, टुकड़े जुड़ते हैं, सबूतों का विश्लेषण। एक बार सभी सबूत इकट्ठा हो जाने के बाद असली जासूसी का काम शुरू होता है। यह वह समय होता है जब जांचकर्ता अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करते हुए हर छोटे से छोटे विवरण को ध्यान से देखते हैं। जांचकर्ता एक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होते हैं। चार्ट, आरेख और ढेर सारे डेटा से घिरे होते हैं। वे हर जानकारी को ध्यान से देखते हैं ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सीवीआर रिकॉर्डिंग गवाहों के बयान और अन्य सबूतों से की जाती है। यह तुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जांचकर्ताओं को घटनाओं की सही श्रृंखला को समझने में मदद करती है। मलबे की जांच की जाती है कि कहीं यांत्रिक विफलता या टक्कर के तो निशान नहीं है। यह जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुर्घटना के कारणों को समझने में मदद करती है। धीरे धीरे क्या हुआ होगा, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर उभरने लगती है। यह तस्वीर
जांचकर्ताओं को दुर्घटना के क्रम को समझने में मदद करती है। जांचकर्ता विचार बनाते हैं, सबूतों के आधार पर उनका परीक्षण करते हैं और दुर्घटना के क्रम की अपनी समझ को और बेहतर बनाते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नए सबूतों के आधार पर विचारों को संशोधित किया जाता है। यह एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है जिसमें अक्सर गर्मागर्म बहस और कठोर विश्लेषण शामिल होता है। हर जांचकर्ता अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है और टीम के अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श करता है। लक्ष्य सिर्फ एक कारण खोजना नहीं है, बल्कि उन सभी कारणों की पहचान करना है जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी संभावित कारणों की जांच की जाए। विमान दुर्घटनाएं शायद ही कभी किसी एक घटना या विफलता के कारण होती हैं। वे आमतौर पर कई कारकों का परिणाम होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अंतिम परिणाम में योगदान करती है। इसके बजाय वे आमतौर पर घटनाओं की एक श्रृंखला का परिणाम होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अंतिम परिणाम में योगदान करती है। यह श्रृंखला समझने में मदद करती है कि दुर्घटना कैसे और क्यों हुई।